Today, myself Aprupa Guho. Today, I have to discuss on bio-inorganic chemistry, some reference book question. Reference book question. Okay. So the first question is CSIR NET for GATE, WB set, other state eligibility test, PGT chemistry, other type, all type of exams. Bio-inorganic chemistry is very much important, you know. So reference book some question that is that which are very important. So that's why I have to start with bio-inorganic chemistry reference book question. Okay. So the first question is hemoglobin is an oxygen carrying protein, obviously oxygen carrying protein, that's why we live. ओके हम लोग जीते हैं हीमोग्लोबिन के वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन हम लोग के शरीर में थ्रू ब्लड क्या करता है, आपका प्रोटीन ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यू नो हीमोग्लोबिन कैन बी बाइंड विद ऑक्सीजन, and when hemoglobin bind with oxygen, that is called oxyhemoglobin, and in absence of oxygen, that is called deoxyhemoglobin. There must be two form can be exhibit. One form is oxyhemoglobin, other is deoxyhemoglobin. Oxyhemoglobin, that means there oxygen is present. Deoxyhemoglobin, that means there must be oxygen is not present. That's it. Okay. So hemoglobin is an oxygen carrying protein. That is true. The correct statement about the oxyhemoglobin, not oxyhemoglobin. Okay. First option, the metal is low spin in plastic oxidation state while dioxide is O2 minus form. Okay. डाइऑक्सिन इज नॉट ए O2 माइनस फॉर्म. आपका जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वहाँ पर आपका O2 माइनस फॉर्म की तरह नहीं रहता है. दिस इज इनकरेक्ट. द मेटल इज हाई स्पिन इन प्लास्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट O2 माइनस फॉर्म नॉट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके. एंड हाई स्पिन ऑल्सो रॉन्ग, हाई स्पिन नहीं रहता है आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन में. ज़्यादातर केस में एपी क्या रहता है, लो स्पिन रहता है, हाई स्पिन नहीं रहता है. और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, कहीं कहीं में +2 बोला जाता है, तो इसमें कन्फ्यूशन है. पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लो स्पिन शुड बी लो स्पिन, एंड ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन O2 शुड बी इन न्यूट्रल फॉर्म. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन आयरन शुड बी +3 लो स्पिन, and dioxygen that is O2 should be in neutral form, no O2 minus. ठीक है. हाई स्पिन नहीं होता है, लो स्पिन होता है, और डाइऑक्सिजन एज ए न्यूट्रल फॉर्म रहता है. ठीक. नेक्स्ट. नाउ मैच द फॉलोइंग. देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम बी, विटामिन B12, हीमोसाइनिन है. कॉलम 2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड आयरन, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड कॉपर, O2 ट्रांसपोर्ट एंड कॉपर, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन एंड CO, O2 स्टोरेज एंड कोबाल्ट, एंड O2 ट्रांसपोर्ट एंड Fe. देखो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, O2 ट्रांसफर करता है, और हीमोग्लोबिन में Fe है. दैट इज सिंपल. हीमोग्लोबिन में आयरन है, हीम यूनिट, hemoglobin that should be made by heme unit and globin protein, right? So heme unit that should be made by iron. ओके. एंड हीमोग्लोबिन का काम आयरन स्टोरेज करना नहीं, आयरन ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. आयरन स्टोरेज कैन बी हैपन, O2 स्टोरेज कैन बी हैपन बाय मायोग्लोबिन, नॉट हीमोग्लोबिन. सो दैट शुड बी O2 ट्रांसपोर्ट एंड Fe. ओके. नेक्स्ट वन. नाउ साइटोक्रोम बी में आपका आयरन रहता है. ठीक है. हाँ, ये आपका काम क्या होता है, आयरन रहता है और इलेक्ट्रॉन कैरी करता है. ठीक है. ऐसा होता है. आपका जो इलेक्ट्रॉन कैरी होता है वो होता है BCA पाथवे, मतलब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C, उसके बाद साइटोक्रोम A. ठीक है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाद होता है O2 में जाता है. ठीक है. साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड देन O2. ये आपका O2 है. क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और यहाँ पर आयरन रहता है। ओके, नेक्स्ट वन विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है, जो कोबाल्ट रहता है और वो भी आपका O2 स्टोरेज नहीं करता है, कोबाल्ट रहता है और ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन करता है। ठीक है, हीमोसाइनिन आपका O2 ट्रांसपोर्ट और कॉपर रहता है। हीमोसाइनिन इज ए कॉपर रहता है, ठीक है, और O2 ट्रांसपोर्ट करता है। देखो P गोज़ टू 6, P गोज़ टू 6, यहाँ पर P गोज़ टू 5 है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। P गोज़ टू क्या है, 5 है, तो आपका D नहीं होगा। और क्या है, Q गोज़ टू 4, Q गोज़ टू 4, यहाँ पर Q गोज़ टू 1। अब मैंने क्या किया, Q गोज़ टू 1, ओके, Q गोज़ टू 4 नहीं, Q गोज़ टू 1, ठीक है, Q गोज़ टू 1, यहाँ पर Q गोज़ टू 1, Q गोज़ टू 1, Q गोज़ टू 5 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट R दोनों में एक ही है, 4 ही है। अब S दोनों में एक ही है, अच्छा गड़बड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी दोनों में जो भी हो, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा है, ठीक है, S आपका 3 होगा और आपका R भी 4 ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग होना चाहिए था, ये सिमिलर है, ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सेम है, सो ऑप्शन ए करेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑप्शन ए और बी में एक ही ऑप्शन दे गया है, ठीक है, तो सो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी वो ही है, तो आप जो भी एक को आप करेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन होगा, ये आपका मायोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन मतलब ऐसे मुझे टाइपिंग लिखने में यहाँ पर वो गलती हो गया, मायोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन होगा, ठीक है, मायोग्लोबिन होगा, मतलब MbO2 एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज HbO2 होल 4। आप जानते हो दैट इज हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, एंड मायोग्लोबिन में अगर एक ऑक्सीजन अटैच हो तो हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट, यू नो, ओके, तो इसलिए इसको हम बोला गया HbO2 होल 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है, ठीक है, तो याद रखना दोनों ही डायमैग्नेटिक होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन बोथ आर डायमैग्नेटिक, ओके, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तभी पैरामैग्नेटिक होता है, पर दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दोनों ही आपका डायमैग्नेटिक ही होता है, ओके। नेक्स्ट, ओके, द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर। इनऑर्गेनिक सल्फर मीन्स व्हाट, जो बीजिंग पोजीशन में होगा, जिसमें सिस्टम यूनिट या फिर कोई ऑर्गेनिक मोइटी अटैच नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिक रेसिड्यू अटैच नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एस सिस्टेन, आप कहीं पर एस मिथ्योनिन भी देख सकते हो, या फिर एस सिस्टाइन भी देख सकते हो, तो वो आपका ऑर्गेनिक नहीं है, वो आपका इनऑर्गेनिक नहीं है, वो आपका ऑर्गेनिक सल्फर है, वो आपका इनऑर्गेनिक सल्फर नहीं है। दिस एस सिस्टेन, एस मिथ्योनिन, एस सिस्टाइन, दे आर नॉट इनऑर्गेनिक सल्फर, दैट शुड बी गोज टू ऑर्गेनिक सल्फर, दैट शुड बी गोज टू ऑर्गेनिक सल्फर, ओके, बट हियर सेड इनऑर्गेनिक सल्फर, दैट मीन्स सल्फाइड। आप हीट करोगे इनऑर्गेनिक सल्फर आपका H2S गैस होकर बाहर आ जाएगा, आप हीट करोगे तो H2S गैस होकर बाहर आ जाएगा, पर ऑर्गेनिक सल्फर नेवर बी लेफ्ट लाइक एस H2S गैस, ओके। ऑर्गेनिक सल्फर जो आपका एस सिस्टेन, एस मिथ्योनिन, एस सिस्टेन जो भी आप देखोगे, वो आपका हीट करने के बाद H2S गैस मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होकर बाहर नहीं आएगा, पर आपका जो इनऑर्गेनिक सल्फर होता है उसको आप हीट करोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होकर बाहर आ जाएगा, ठीक, ओके। तो atoms present in metalloprotein active site of rubidoxine, that is rubidoxine is basically FeS0 बोला जाता है, S0 मतलब कोई भी आपका इनऑर्गेनिक सल्फर नहीं होता है, तो इनऑर्गेनिक सल्फर दैट शुड बी 0, दैट इज कॉल्ड रुबिडॉक्सिन,
और बाकी जो होता है जहाँ पर आपका Fe n होता है और Sn होता है, मतलब एस का भी कुछ इनऑर्गेनिक सल्फर होता है, जहाँ पर रुबिडॉक्सिन होता है FeS0। ओके, और उसके बाद आपका FeS प्रोटीन जो भी होता है वो उसको हम ज़्यादातर केस में क्या बोलते हैं, फेरेडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 आयरन फेरेडॉक्सिन का स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर आपका 2 इनऑर्गेनिक सल्फर है, यहाँ पर आपका सब ऑर्गेनिक सल्फर है। ये जो 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 आप देख रहे हो सब ऑर्गेनिक सल्फर है। ठीक है, सिस्टेन सब ऑर्गेनिक सल्फर है। दैट्स वाई देयर मस्ट बी इनऑर्गेनिक सल्फर दैट शुड बी 0। हेयर इनऑर्गेनिक सल्फर ओनली 2। ओके, ये आपका ऑर्गेनिक सल्फर है। आपका इनऑर्गेनिक सल्फर सिर्फ आपका 2 है, ये 2। यहाँ पर देखो, ये भी आपका ऑर्गेनिक सल्फर है। ठीक, एस सिस्टेन वाला सब ऑर्गेनिक सल्फर है। आपको देखना है इनऑर्गेनिक सल्फर क्या है। ये आपका इनऑर्गेनिक सल्फर है, ये आपका इनऑर्गेनिक सल्फर है, ये आपका इनऑर्गेनिक सल्फर है, ये आपका इनऑर्गेनिक सल्फर है। कितना है? 4। तो आपका याद रखना है। ठीक है, अगर आप याद नहीं भी रखो, याद रखना 4 जो आयरन फेरेडॉक्सिन, वहाँ पर आपका 4 आयरन 4 इनऑर्गेनिक सल्फर होता है ज़्यादातर। इसमें 2 में 2 आयरन 2 इनऑर्गेनिक सल्फर होता है। और रुबिडॉक्सिन में हर वक्त याद रखना इनऑर्गेनिक सल्फर 0 होता है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर याद भी ना हो, याद रखना इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है FeS0, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है Fe2S2। हाँ, 4 आयरन फेरेडॉक्सिन का फार्मूला होता है Fe4S4। ठीक, तो अगर फार्मूला भी आप याद रखो तो तब भी आप बोल पाओगे कि जो यहाँ पर जो सल्फर होता है फार्मूला में वो इनऑर्गेनिक सल्फर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इन द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ CO2 बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ फर्स्ट इंटरेक्ट करता है। देखो, OH ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड देन विथ जिंक, H2 एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड देन विथ जिंक, Zn ऑफ द एक्टिव साइट एंजाइम एंड देन विथ OH। Zn एक्टिव साइट, देखो ये जो दोनों ऑप्शन होगा C और D, ये नहीं होने वाला। Zn के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है, वो पहले OH के साथ इंटरेक्ट होता है। H2 रहता है, भले H2 रहता है, पर H2 से एक हाइड्रोजन चला जाता है। ठीक है, H+ चला जाता है, उसके बाद आपका OH प्रोड्यूस होता है। दिस OH दैट शुड बी इंटरेक्ट विद दिस जिंक, दिस OH दैट शुड बी इंटरेक्ट विद CO2। ओके, जिंक के साथ डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है वहाँ पर अगर वाटर हैवी हो, अगर हैवी जाए तो वो वाटर से आपका H+ बाहर आएगा, OH- होगा। दिस OH इंटरेक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। नेक्स्ट वन, correct combination of number and size of rings present in a metal iron porphyrin। metal iron porphyrin means जहाँ पर आपका मेटल अटैच है, तो लाइक दिस, यहाँ पर आपका मेटल अटैच है, ये भी अटैच है। ठीक, तो आप इंक्लूडिंग मेटल आयन बियरिंग चिलेटिंग नंबर ऑफ 5 मेंबरिंग, नंबर ऑफ 6 मेंबरिंग आपको काउंट करना है। देखो मैंने कर भी दिया है। नंबर ऑफ 5 मेंबरिंग 1 2 3 4, तो 4 क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, 4 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग। ओके, तो 6 मेंबर रिंग यहाँ पर 1 2 3 4 मीन्स यहाँ पर भी 4 6 मेंबर रिंग है। तो 4 5 मेंबर और 4 6 मेंबर रिंग है। कहाँ पर 4 5 मेंबर एंड 4 6 मेंबर रिंग है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
right? Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ साइटोक्रोम सी इज, साइटोक्रोम सी का करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है. साइटोक्रोम सी इज नॉन हीम प्रोटीन. नॉन हीम प्रोटीन नहीं है. साइटोक्रोम सी में भी हीम एग्जिस्ट करता है, हीम रहता है, ठीक है, हीम रहता है. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस में अलग स्ट्रक्चर होता है, पर साइटोक्रोम सी जो होता है, जो साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम P450 सब में हीम ग्रुप है. In cytochrome A, cytochrome B, cytochrome C and cytochrome P450. In all over the cases, heme group should be there. Okay. Cytochrome A, cytochrome B, cytochrome C, cytochrome P450. In all over the cases, heme group should be there. So this is not a non-heme protein. तो ये आपका incorrect है. ठीक है, non-heme protein नहीं है. Next one, coefficient number of iron in cytochrome C is 5. ओके 5 नहीं होता है, यहाँ पर कोएफिशिएंट नंबर 6 होता है. ठीक है, आप अगर स्ट्रक्चर देख लो तो 6 होता है, तो ये भी आपका नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका आयरन दैट शुड बी कोडेड विथ 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ परफायरिंग रिंग. 4 एफी के साथ आपका क्या होता है, देखो यहाँ पर एफी होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन. कोएफिशिएंट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया. उसके बाद क्या होगा, एक आपका हिस्टीडीन होगा, एक आपका मिथ्योनिन होगा. तो एक अगर आपका सोचो आपका N हिस्टीडीन है और एक होगा आपका S मिथ्योनिन है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया है. ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा ना आयरन का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5 ये तो आपका नहीं होगा. ठीक, इट इज़ ए रेडॉक्स प्रोटीन. यस, ये आपका रेडॉक्स प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन कैरी भी करता है. मैंने बोला है ना BCA क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन कैरी होना. रुको, साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन कैरी होता है साइटोक्रोम C, बाहर से इलेक्ट्रॉन कैरी होता है साइटोक्रोम A, बाहर से आपका इलेक्ट्रॉन कैरी होता है O2 में. ठीक, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A, उसके बाद O2. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैरी होता है, तो ये आपका करेक्ट है. आपका ऑप्शन C करेक्ट है. ऑप्शन D क्या बोला है, इट कैन स्टोर और कैरी ऑक्सीजन. ये आपका स्टोर नहीं करता है, तो ऑप्शन D भी नहीं होगा. राइट, तो ऑप्शन C ओनली द करेक्ट आंसर. साइटोक्रोम C इज शुड बी हीम प्रोटीन. साइटोक्रोम C क्वेश्चन नंबर 6. साइटोक्रोम C इज ए रेडॉक्स प्रोटीन, जो C में बोला गया है वो राइट है. दैट इज द C ऑप्शन इज करेक्ट. साइटोक्रोम C इज ऑब्वियसली रेडॉक्स प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, बट इट कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The number of inorganic sulfide in Cuban like ferredoxin and their removal method respectively. Number of inorganic sulfide मैंने बोला था, Fe क्या होगा 4s4. कौन सा स्ट्रक्चर था, मैंने किया है, देखो ए जो है ए स्ट्रक्चर. कितना इनऑर्गेनिक सल्फर है, 1 2 3 4 है. 4 है, देखो देखो 4 है. 4 है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. तो क्या होगा आपका 4 होगा. 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 8 वाला आप गलत होगा. आठ वाला गलत होगा, तो ऑप्शन A and C that should be eliminated. Next one, always remember that should be released by washing with acid. Removal method should be washing with an acid. आपका एसिड से आपका रिमूवल करना है. ठीक है, आपको बेस से नहीं होगा, एसिड से ही आपका रिमूवल होगा. ठीक, तो इसलिए आपका ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. तो नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर दैट शुड बी 4 एंड वॉशिंग विथ दैट शुड बी एसिड. रिमूवल मेथड शुड बी वॉशिंग विथ एन एसिड. ओके, नेक्स्ट वन.
For the catalytic activity of copper and zinc containing enzyme, that is superoxide dismutase. Superoxide dismutase are basically 3 types SOD. एक होता है copper zinc वाला, there should be copper and zinc is there. Another is Mn and Fe is there, Mn SOD and Fe SOD. And last one, third one, that is nickel SOD. SOD means superoxide dismutase. Basically 3 types of SOD can be there. Most common is copper and zinc is there. Copper and zinc is there. Okay, so this is okay. So the option what is or are correct देखना है. Copper and zinc both are essential. No, both are not essential. One essential, other that should be functional. Okay, zinc is essential and copper should be, zinc is functional and copper is essential. Okay, zinc should be functional and copper should be essential, so both are not essential. Okay, this is incorrect. Only copper is essential. Yes, only copper is essential. That is right. Okay, only copper is essential. Zinc is essential and copper may be replaced by any other diamond. No, copper never be replaced. Zinc should be replaced. ओके, जिंक रिप्लेस होता है, कॉपर रिप्लेस नहीं होता है. तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. ए आपका करेक्ट नहीं है. ए और सी आर नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर. आपका जिंक का जो आपका जिंक का जो क्वेश्चन नंबर होता है वो 4 होता है. वो डिस्टोर्टेड टेट्राइड, वो टेट्राइडल शेप का होता है. और कॉपर का जो होता है वो डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है. क्वेश्चन नंबर 5 होता है. ठीक, इसका काम क्या होता है? एसओडी का काम होता है O2O2 माइनस 2H+ H2O2 प्रोड्यूस करना. H2O2 और O2 प्रोड्यूस करना, ये आपका एसओडी का काम होता है. ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. दैट इज मैच द फॉलोइंग: गैडोलिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम, लिथियम. ओके, यहाँ पर कैंसर, मैनिक डिप्रेशन, MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट एंड आर्थराइटिस दैट इज गिवन. ओके, क्या हो सकता है? देखो क्या होगा, क्या हो सकता है. याद रखना आपका MRI एजेंट में, याद रखना एक कोड MFG, एक बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग डेट. ठीक, तो बाहर से याद रखना MFG. M फॉर मैंगनीज, F फॉर Fe आयरन एंड G फॉर गैडोलिनियम. MRI में यूज़ होता है. तो गैडोलिनियम कहाँ पर आएगा? 3 में आएगा. तो A गोज़ टू 3. कहाँ पर है? दिस ऑप्शन सी में ही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. ठीक, और भी याद रखो आपका जो AU होता है वो आपका आर्थराइटिस में यूज़ होता है. गोल्ड दैट शुड बी यूज फॉर आर्थराइटिस. ओके, कोई भी गोल्ड आपका आर्थराइटिस में काम आता है. प्लैटिनम का जो सिस प्लैटिन आई थिंक वो आपका काम में आता है कैंसर में काम होता है. ठीक, प्लैटिनम सिस प्लैटिन दैट शुड बी यूज फॉर कैंसर. एंड जो आपका रेस्ट हो गया लिथियम, वो मैनिक डिप्रेशन होगा. ठीक, तो आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. ओके, सो यहाँ पर थैंक यू. एंड नेक्स्ट I will discuss on organometallic reference book questions. Okay, so thank you so much, and please subscribe our chemistry YouTube channel. Thank you.